बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय तोते की आज़ादी। यह एक कहानी है। तो बच्चों, आपको पक्षियों को पिंजरे में रखना कैसा लगता है? क्या पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छा है या बुरा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत कहानी में पंडित जी और तोते के माध्यम से बताया गया है कि स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कहानी एक पंडित की और एक तोते की। एक दिन की बात है। पंडित हरिओम शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। इस कहानी में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है हरिओम शर्मा। वह एक जगह पर कथा पढ़कर अपने घर वापस आए। रास्ते में बाजार पड़ता था। वहां से उन्होंने आवश्यक वस्तुएं खरीदी। बाजार में उन्होंने देखा एक व्यक्ति सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोते बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया जो राम राम कहता था। वो तोता राम राम कहता था और यह देखकर पंडित जी को अच्छा लगा और उन्होंने उसे खरीदा। घर आकर सारा सामान रखा और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। जिस प्रकार बच्चे बहुत बात करते हैं, वैसे ही वह तोता भी खूब बातें किया करता था। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, परंतु पंडित जी ने किसी को न दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा, यानी सपने में देखा कि तोता उनसे विनय पूर्वक कह रहा था, पंडित जी, आपने मुझे क्यों कैद रखा है? आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, फिर यह पाप क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे यह बात कर रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था? तोते ने जवाब दिया, पंडित जी, पंछी पकड़ना और बेचकर पेट पालना उसकी मजबूरी है। तोते ने पंडित को बताया कि उस व्यक्ति ने मुझे कैदी इसलिए बनाया था क्योंकि उसे बेचकर वो अपना पेट पालता है। यदि वह मेरी बात मानता तो फिर पंछी पकड़ता ही क्यों? फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता? ऐसा तोते ने पंडित जी को बोला। वह तो अपनी मजबूरी के कारण पंछी पकड़ता है, पर आपकी तो यह मजबूरी नहीं। फिर आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूं। यानी कि मैं तो यहाँ सिर्फ आपका मनोरंजन कर रहा हूँ, आपका पेट थोड़े पाल रहा हूँ। पंडित जी ने उसे फिर समझाया, मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ, यानी आज़ाद कर देता हूँ। मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है, लेकिन यदि कोई पंछी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बेहद दुख होगा। यह सुनकर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। स्वप्न पूरा हुआ, यानी कि पंडित जी यह सपना देख रहे थे जो खत्म हुआ। प्रातः काल हो गया, सुबह हुई। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। यानी उसे जब सुना कि पंडित उसे आजाद करने वाला है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आजाद कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा, यानी इतनी तेजी से उड़ने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। उसे खुश देखे पंडित जी भी प्रसन्न हुए। तो जैसे ही तोता उड़ा, वह बहुत खुश था और उस खुश तोते को देखकर पंडित जी भी खुश हो गए। यह कहानी लिखी है संतोष मालवीय प्रेमी जी ने। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि पिंजरे में रखे पक्षियों को कभी भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें कभी भी पिंजरों में जानवरों को नहीं रखना चाहिए।
उन्हें भी हमारी तरह आज़ाद घूमने का हक है। वह तभी खुश होते हैं जब वो इस वातावरण में अच्छे से जीते हैं। इसलिए बच्चों, आगे से कभी आप अगर कहीं देखें कि किसी ने कोई चिड़िया या जानवर पिंजरे में रखा है तो आप उन्हें भी आज़ाद करने का आदेश दें। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।